हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका असम पब्लिक सर्विस कमीशन का। और असम पब्लिक सर्विस कमीशन 2023 के अंतर्गत एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। और इस एग्ज़ाम का नाम है, बेसिकली अगर जो हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ नाम है रिसर्च असिस्टेंट। रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है असम के अंदर। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 27 ऑफ अगस्त को। 27 ऑफ अगस्त 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो इस पेपर के अंदर 1 to 100 क्वेश्चंस हैं। हम मोस्टली सारे क्वेश्चंस को करेंगे, एक्सेप्ट जो रीजनिंग या एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस बीच में हैं उनको मैं स्किप कर दूंगा। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को जो है उसके आंसर्स को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है आउट ऑफ द 18th पुराण, वन पुराण was composed in Assam which Assam under the patronage of one king, which Puran was composed in Assam and under the patronage of which king। ये किस किंग के बारे में बात करी गई है यहाँ पर? तो यहाँ पर जिस पुराण के बारे में बात करी गई है वो है कालिका पुराण और पैट्रोनेज ऑफ द किंग धर्मपाल। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आधा हिस्सा नीचे है, तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो तीन की स्टेटमेंट्स हैं, 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो इसमें से जो पहली स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बैटल्स के बारे में, और उनका मैच ऑफ द फॉलोइंग आपको मैच करना है चीज़ों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटल ऑफ पानीपत, ये 1526 के अंदर लड़ी गई थी फर्स्ट बैटल। और ये किसके बीच में हुई थी? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। मतलब ए का है 3, ए का 3 है आपका यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है, और बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में जो लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी महाराणा प्रताप सिंह और जो मुगल अकबर बादशाह के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 4। तो दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है मैच ऑफ द फॉलोइंग है ये भी। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बताऊँ अगर जो, तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 हमें पूरा दिख रहा है, तो इसको भी साथ में देख लेते हैं। शेरशाह शूरी से संबंधित ये स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे हम जीटी रोड कहते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन से इसका संबंध आता है। पहली बार इन्होंने करेंसी रुपी, जो रुपया है, उसको इंट्रोड्यूस किया था। जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन इन्होंने नहीं कराया था, ये शाहजहाँ ने करवाया था, तो ये थर्ड पॉइंट गलत हो जाता है। और कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल डायनेस्टी है। ठीक है, तो दैट इज फोर्थ पॉइंट भी करेक्ट है। दैट मीन्स 1, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठे के बाद है हमारा 5वां और 7वां क्वेश्चन। सो December 2, ठीक है, ये असोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसकी शुरुआत किस वजह से होती है? वो होती है वजह अराइवल ऑफ फर्स्ट किंग ऑफ द होम किंगडम सुकाफा इन द असम इन द ईयर 1228। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, गौरी मार्ग अ वैली ऑफ फ्लावर, इसका जो नया नाम है वो क्या है? गुलमर्ग ऑफ ये आपका, सॉरी गुलमर्ग नहीं, ये गुलमर्ग इन कश्मीर वैली है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा वो माउंटेन पीक है जिसका नाम रखा गया है, रीनेम किया गया है, माउंटेन मणिपुर कर दिया गया है। ठीक है, सिंपली ये पूछा गया है जो सेल्यूलर जेल, जब हम बात करते हैं सेल्यूलर जेल की, तो ये हम बात कर रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है माउंट हैरियर नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जोशीमठ
in Uttar Pradesh is hit by a geological phenomena known as the land subsidence, which is a gradual setting and shrinking of the surface due to the removal of water, oil, and gases or mineral resources from the ground. The exact reason behind the Joshimath land subsidence may be, इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका जो मेन रीजन है, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, ओवर पॉपुलेशन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर और हाइडल पावर एक्टिविटी। ये चारों रीजन है। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं पहले। विद रेफरेंस टू द लोकेशन ऑफ सम कंट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए 9th क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन पास होते हैं, ये करेक्ट है। इक्वेटर से आपका मालदीव्स, युगांडा एंड सोमालिया भी पास होते हैं, ये भी करेक्ट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है अल्जीरिया, ओमान, इंडिया एंड बांग्लादेश, ये भी करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है उमाटू मोनी। ये एक रॉक आइलैंड है असम ब्रह्मपुत्र बेट पर, ठीक है। उससे रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट से नॉट करेक्ट कौन सी है ये आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर जो नॉट करेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी है नॉट करेक्ट की, है ना। तो एक तो ये तो जोरहट के अंदर है, ये तो करेक्ट है आपका। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होना चाहिए वो सेकंड और थर्ड ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी 11th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की और 14 की। तो 12th क्वेश्चन में आपसे पूछा मैच ऑफ द फॉलोइंग है। कोलेरू लेक आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और कन्वर लेक आपका कहाँ पर है, कन्वर लेक है आपका इन बिहार के अंदर, ठीक है। सो आपका यहाँ पर जो मैच बनेगा 12th क्वेश्चन का वो बनेगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चाणक्य एंड एंशियंट पॉलीमैथ, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट रिलेटेड विद द चाणक्यन प्रिंसिपल। जो चाणक्य सिद्धांत थे उनमें से कौन सा सिद्धांत जो है वो चाणक्य के रूल के अंदर नहीं आता था। तो यहाँ पर साम, दाम, धंधा और भीड़ ये चारों आते थे, यहाँ पर मैत्रेय नहीं आता था। दैट इज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली 5, क्वेश्चन नंबर 14 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। रोरिंग फोर्टीज। रोरिंग फोर्टीज क्या है, ये है आपका एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड है जो अकर होता है इन द साउथर्न हेमिस्फीयर में, जो कि 40 to 50 डिग्री के जो लाइन्स हैं उनके बीच में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैटल ऑफ इम्फाल, ये बेसिकली लड़ा गया था जापानीज आर्मी और ब्रिटिशर्स के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है वीवीपैट क्या होता है। ये होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन नंबर विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर डबल सिटीजनशिप ये गलत है आपका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इन डेमोक्रेसी ऑल पीपल्स आर इक्वल, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं 20 के बाद है 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाई इज 26 जनवरी इज डिक्लेयर्ड एज अ रिपब्लिक डे, ठीक है। तो 26 को इसलिए डिसाइड किया गया था क्योंकि इस दिन में INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने पूर्ण स्वराज जो शुरू किया था, पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था 1930 के अंदर। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है आपका। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 मतलब रिट्स इशू करने के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पार्लियामेंट कैन सस्पेंड
सस्पेंड दिस राइट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, बिल्कुल कर सकती है। ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू द रिट्स, नहीं। अब देखिए ओनली जहाँ लग जाता है वहाँ पर ये होता है 90% चांसेस होता है कि वो ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है, क्योंकि रिट इशू करने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट भी करता है और हाई कोर्ट भी करता है, और हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के तहत करता है। तो सेकंड पॉइंट आपका गलत है। तो दैट मीन्स आपका करेक्ट पूछा गया था, करेक्ट ही पूछा था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओनली ए ऑप्शन जो है वो आ जाएगा करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन, ओनली 1 स्टेटमेंट। Question number 22. A person will be eligible to be elected as a president of India only if he is the citizen of India, he has completed age of 35, he is qualified to be the elect in a house of the people, that is Lok Sabha. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। In which case did the Supreme Court of India concede the right of Parliament to amend the Constitution but denied its right to amend the basic structure of the Constitution? ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती केस के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइनिंग द पावर ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द सिटीजन। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। इसमें आपसे कहा गया है मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। इसकी जो मेन फीचर्स हैं, लिमिटेशन ऑफ पावर्स है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, एंड लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। सो थर्ड ऑप्शन आपका नहीं रहेगा, 1 2 4, 1 2 4 दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन का, ठीक है। सो फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन 24 नंबर को देखते हैं यहाँ पर। ओके, क्लीन कर रहे पहले। 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज एंड आर नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जो है वो राष्ट्रपति नहीं करते हैं। मैराथन रेस हिस्ट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द मैराथन एंड एथेंस जो है वो 50 किलोमीटर नहीं है, 40 किलोमीटर है अराउंड। इसकी बात करें तो 25 माइल्स के अराउंड ये आपको देखने को मिलता है। तो इनकरेक्ट पूछा था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 27। 28 नंबर क्वेश्चन है खेलो इंडिया इनिशिएटिव वाज प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2017। इसका रीनेम किया गया है अभी रिसेंटली, तो इसका नाम रखा गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, जयंता तालुकदर, ठीक है, ये एक रिनाउंड स्पोर्ट्समैन है, कहाँ से, असम से हैं। तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, और इन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 के अंदर पार्टिसिपेट किया था। सेकंड और थर्ड आपका गलत है, 1 और 4 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का। नाउ हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं पहले, या 30 को देख लें, चलिए 31 को देख लेते हैं पहले। देखिए 31 और 32 ये दो क्वेश्चंस को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स में मुझे डाउट है, इसलिए मैं इन दोनों क्वेश्चंस को स्किप कर दे रहा हूँ। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो करेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 29 के अंदर जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, और साथ में आपका थर्ड करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि भोगेश्वर बरुआ जो है वो गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने 1970 के में, गोल्ड नहीं जीता था, यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, गोल्ड नहीं जीता था, तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर जो चारों स्टेटमेंट्स हैं, ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स क्या हैं आपकी करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35, ओके, तो 35 का मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दूंगा क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है ये। 34 को देखते हैं पहले। तो 34 के अंदर जो है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखित एक बेसिकली थॉट्स हैं या बुक के बारे में बात करी गई है। तो ये है अभिजीत वी बैनर्जी, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो क्वेश्चन था 35 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन। चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगले 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सो 36 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द रूट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। सो यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है
यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज इज द रूट ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन अ कंट्री। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो यहाँ पर जो है ओनली कार्बन जनरेशन कट विल नॉट बी इनफ टू रिड्यूस द पोल्यूशन and need to go beyond the net zero emission and enter a world of net negative pollution. Now what does the government of Assam propose to do in the view of the above? So यहाँ पर जो है government of Assam decided to increase the forest cover by 36 to 38% in the next 5 year by the large scale plantation. ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is correct about human made goods. So human made goods are economical goods. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिजर्व आपको कहाँ देखने को मिले हैं? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ये काफ़ी न्यूज़ में था अभी रिसेंटली। बीओडी क्या होता है? बीओडी का मतलब होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय द माइक्रोब्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आइडेंटिफाई द 6th and 7th नेशनल पार्क्स ऑफ आसाम, that is रियो मोना एंड दिहिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। व्हाट इज डिफाइंड एज द इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ अ स्पीसीज बीइंग यूनिक टू द स्पेसिफिक इकोलॉजिकल लोकेशन, सो दिस इज कॉल्ड एज अ एक्सोटिक स्पीसीज। 42 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 43 की, जो ये है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ हेल्थ एंड रिसर्च। ये असम के अंदर अभी इस्टेब्लिश हो रहा है। कहाँ पर होगा? दिनजन अंडर द डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए ये हो गया 43 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 44 से लेके 54 नंबर क्वेश्चन तक जो है आपके वो रीजनिंग के क्वेश्चन है जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, हम बात करेंगे अब सीधा सा 55 नंबर पे। ठीक है, हमने क्या स्किप किया? एक सेकंड थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। ओके, सो हमने जो है कुछ क्वेश्चंस को स्किप किया, दैट इज वो थे आपके 44 से लेके 54 तक। ठीक है, ये जो 10 क्वेश्चन थे ये आपके रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे जिन्हें मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, हम बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 55 का, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। 58 की बात करते हैं, कौन सा वो AI टूल है जो ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशनल डायलॉग्स को यूज़ कर सकता है? वो है चैट जीपीटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बाइनरी वैल्यू ऑफ 25 कितना होता है? 1101। ऑप्शन बी हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन बी एनालाइज इनटू डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड एज अ। देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। एक्चुअली देखो स्ट्रैटेजिक होता है, टैक्टिक, ऑपरेशनल, ये तीनों चीज़ें होती हैं। अभी तीनों तो अलग नहीं हो सकती, बट शायद मेरे ख्याल से ऑप्शन ए यहाँ पर होना चाहिए। ए और सी में थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा ए और सी ऑप्शन में। ठीक है, तो इसको भी छोड़ देते हैं अभी। जुओ इज द ट्रेडिशनल लिक्वर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी ऑफ द बोडो ट्राइब, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। Salt water lake is recognized as a world largest or world highest salt water lake, that is Lake Pangong So. Option A correct answer होगा। Accuracy, purpose, relevance, validity, timeless are the features of the information. Option B होगा 61 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है what is that which tells the network how to distinguish between the IP address that are the parts of the same network and those belongs to the other network, that is subnet mask. Option A यहाँ पर correct answer होगा। Which of the following is not a major data analysis approach? तो यहाँ पर होगा predictive intelligence। Option B correct answer होगा। और यहाँ पर scattered plot is used when we want to visually examine the relationship between the two quantitative variables. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 61 की, सॉरी नहीं 66 हो गया, 67 नंबर क्वेश्चन। तो 67 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका वो है करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 64 की बात करते हैं, डाटा एनालिसिस यूजेस टू, यहाँ पर रहेगा स्टैटिस्टिक फीचर, नहीं हाँ स्टैटिस्टिक फीचर फिगर टू गेट इन द साइन ऑफ डाटा।
द प्रोसेस ऑफ क्वांटिटीफाइंग डाटा इज रिफर्ड एज अ इन्यूमरेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 होगा ये, ठीक है। तो 68 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है यहाँ पर। एंड आफ्टर दैट हम बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की। सो 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। सो 69 और 70 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सिस्टम where a single crop is grown on a large area, that is called as a plantation agriculture, option B correct answer होगा। which one of the following statement regarding the पुष्पलता दास is not correct, ठीक है। तो 70 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिस इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो 71 और 72 आपका एक ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो रीजनिंग का हिस्सा है जिसे मैं छोड़ रहा हूँ अभी। हम बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की। Which of the following source of data is not based on the primary data collection? So यहाँ पर होगा statistical abstract of India, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 75 जो है जुमाओ बोरो कैसे संबंधित है, बॉक्सिंग से। सो ए का 2 है, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। सो 74 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इसको कर लेते हैं, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है ये, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 76 है क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और फर्स्ट के साथ में आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो दैट मीन 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 76 का ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो क्वेश्चन नंबर 77 की। सो 77 थोड़ा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, ओके। तो देखिए 77 का मैं आंसर ही बता देता हूँ आपको डायरेक्टली। 77 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एंड 77 के बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन की। सो ये 78 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपसे 29 मई 2023 को वंदे भारत की एक ट्रेन लॉन्च करी गई थी, इनॉग्रेट करी गई थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो वो कौन सी ट्रेन है, ये बेसिकली है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी टू गुवाहाटी स्टेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इसरो से संबंधित ये एक स्टेटमेंट है जो 30 मई 2023 से रिलेटेड है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 79। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो देखिए इस क्वेश्चन को ना मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मैं पिन कर दूंगा, थोड़ा सा एक चीज़ में मुझे डाउट लगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर को मैं आपको कमेंट बॉक्स में 79 को पिन कर दूंगा, ठीक है। थोड़ी देर में कर दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसके लिए मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन कावेरी आपका संबंधित है किससे, ये साउथ सूडान से है। ऑपरेशन गंगा आपका यूक्रेन के साथ में है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 80 नंबर क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 80। सो 80 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मैच में ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ये है हमारा आई थिंक 81 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन है ये, आई थिंक ऑप्शन नंबर 81 ही है ना, हाँ 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 82 है, ये भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, जो लंबा क्वेश्चन है मैं रीड नहीं कर रहा हूँ उसे, मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। 82 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो पूरा स्क्रीन पर भी नहीं आ पा रहा है, छोटा करूँगा तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो 82 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 83 को मैं छोड़ रहा हूँ अभी, 83 के क्वेश्चन में मुझे डाउट है, और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की। सो 84 क्वेश्चन है, डिजास्टर इन मेनी इंडियन लैंग्वेजेस दैट इज बिपरजॉय, ठीक है, वो कब आया था उसके बारे में बात करी गई है। तो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी के अंदर आया था 6 जून 2023 को, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की। सो 85 नंबर क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर आवास योजना रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ आसाम हैड लॉन्च्ड अ मिशन विद इफेक्ट फ्रॉम द 2022 टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट,
वो है मिलेट मिशन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ऑन गोइंग रूसको यूक्रेन वॉर, सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था राइस इंपोर्ट के अंदर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नाटू नाटू सॉन्ग जो है जिसको ऑस्कर मिला है, उसके राइटर और कंपोजर कौन है, वो है MM खारेरवी वनी सॉरी किरावनी, और ये है चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 90 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते थे। लक्ष्य सेन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, ही इज द बैडमिंटन प्लेयर। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें यहाँ पर, तो 91 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी 2 and 3 स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट। टिपरा मोथा इज अ पॉलिटिकल पार्टी, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 89 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन हमारा दिस इज 93 नंबर क्वेश्चन। सो यहाँ पर है ब्रिटिश ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करी थी, वो कब करी थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930-1932 के बीच में। 95 की बात करते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल से जो संबंधित आता है वो अनशाइनिंग ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट रहना चाहिए आपका 95 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94 92 के बाद 93 की बात करते हैं। सॉल्ट सत्याग्रह जो है वो उसके बाद शुरू होता है। सॉल्ट सत्याग्रह के बाद आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वो कब शुरू होता है, किसके द्वारा शुरू किया जाता है, वो 12 मार्च 1930 को शुरू होता है। ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया जाता है, ठीक है। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड ये तो हो चुका है, ओके। क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 94 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक्चुअली ये तीनों लोग यहाँ पर नाम आते हैं, महादेव राणे और R.C. दत्त और दादा भाई नौरोजी, तीनों लोग रहते हैं इन्वॉल्व, बट यहाँ पर जो इनिशिएट करने वाले व्यक्ति थे वो थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन का। 97 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो बात करूँ मैच की, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 में यहाँ पर हम बात करें तो 99 के अंदर जो है ये ब्रॉन्ज और कोल्ट नहीं, कॉपर और ब्रॉन्ज था, ये गलत हो गया। फिगर जो है देखने को मिलते हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हड़प्पन टाइम के अंदर जो सील्स देखने को मिली है उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। यूज टू फॉर्म द करेंसी ऑफ द ट्रेड, ये भी करेक्ट है। सेकंड थर्ड करेक्ट हो गया, ये गलत है। सेकंड थर्ड दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड फिर हम बात करते हैं 98 की। सो यहाँ पर कामाख्या टेम्पल आपका नीलाचल हिल्स के ऊपर है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज आपका नरकसुर हिल्स पर है। तो मतलब ए का 2 है, ए का 2 यहाँ पर है और यहाँ पर है, और डी का 1 है, डी का 1 है आपका यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन, मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु गोविंद सिंह टू सिखिज्म वाज और वर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द खालसा पंथ। एंड यहाँ पर जो फोर्थ स्टेटमेंट है, ही एंडेड द सिस्टम ऑफ पर्सनल गुरुशिप एंड डिक्लेयर द ग्रंथ साहिब टू गाइड द सिखिज्म। ये 2 स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 4th स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द पेपर असम पब्लिक सर्विस कमीशन 2023 के अंतर्गत, जो था आपका असिस्टेंट रिसर्च टेक्निकल रिसर्च, बेसिकली असिस्टेंट टेक्निकल रिसर्च की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है। उसका जीएस का पेपर है और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 27 अगस्त को 2023 के अंतर्गत, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है अगर जो आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ, और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।